ऐलान तो 4 दिन पहले हुआ था कि सीज फायर हो गया है ईरान से इजराइल के साथ। इजराइल को इतना थर्रा दिया था 4 घंटे में सीज फायर से पहले ईरान ने कि उसके बाद इजराइल की साख धूमिल हो गई थी। अब एक बार फिर से वही युद्ध छिड़ने जा रहा। आज ताजा तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। एक हिमाकत इजराइल की उस पर कैसे भारी पड़ गई है। इजराइल की उस हरकत का जवाब ईरान ने किस तरह से दिया है। यह सीज फायर का उल्लंघन था जो इजराइल की तरफ से किया गया था, लेकिन ईरान ने कहा। खबर तो ये सामने निकल के आ रही थी कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो चुका है, और ये आज से 4 दिन पहले खबर निकल कर आ चुकी थी। लेकिन किस तरह से यमन ने इजराइल के एक शहर को पूरी तरह से दहला कर रख दिया दोस्तों। यानी कि ये कह लीजिए कि यमन की तरफ से हमले इजराइल के ऊपर तेज हो चुके हैं और इजराइल का एक शहर पूरी तरह से उसका नक्शा बदलकर यमन के हौथियों ने बदल दिया। दोस्तों हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है प्रज्वल गौतम, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। ऐलान तो 4 दिन पहले हुआ था कि सीज फायर हो गया है ईरान से इजराइल के साथ। इजराइल को इतना थर्रा दिया था 4 घंटे में सीज फायर से पहले ईरान ने कि उसके बाद इजराइल की साख धूमिल हो गई थी। अब एक बार फिर से वही युद्ध छिड़ने जा रहा। आज ताजा तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। एक हिमाकत इजराइल की उस पर कैसे भारी पड़ गई है। इजराइल की उस हरकत का जवाब ईरान ने किस तरह से दिया है। यह सीज फायर का उल्लंघन था जो इजराइल की तरफ से किया गया था, लेकिन ईरान ने कहा कि बख्शेंगे नहीं, और वही किया। बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। एक बार मिसाइल के जरिए जिसमें फाइटर प्लेन भेजा था और दूसरा ड्रोन के जरिए इजराइल ने इस सीज फायर का उल्लंघन किया था, लेकिन ईरान उस वक्त शांत रहा। उसने कहा बच्चा है भी, छोड़ते हैं। लेकिन अब एक बार फिर जब इजराइल की तरफ से ऐसी हरकत की गई तो आज आपको दिखाने जा रहा हूं ईरान ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसने इजराइल को फिर से थर्रा कर रख दिया। खबर यह सिर्फ नहीं है, खबर यह भी है कि साउथ इजराइल तबाह बरशेवा इलाका, जिसे सीज फायर से मात्र 4 घंटे पहले ईरान ने थर्रा कर रख दिया था, वो बर्बादी के आंसू रो रहा है, क्योंकि अब यमन की तरफ से खास तौर पर उसी शहर पर हमले हो रहे हैं। एक एक तस्वीर, एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं और दिखाऊंगा जिस एक कमांडर की मौत पर खुशी मना रहा था, जश्न मना रहा था अमेरिका से लेकर पश्चिमी मीडिया और इजराइल, वो जिंदा निकला तो कैसे सांसें थमसी गई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत करने जा रहा हूं, पहले एक तस्वीर गजा से निकल कर आई है। इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। तो इस वीडियो में एक नजर आता है, एक व्यक्ति चलता हुआ आ रहा है, अचानक से पीछे एक इमारत पर गिरती है मिसाइल, और देखिए कितना जबरदस्त ये वीडियो मैंने इसीलिए आपको दिखाया। एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, कितना सिहरन पैदा कर देगा। ये है गजा में हो रहा है, ये गजा के अंदर हालात है इस तरह के। आज भी यही स्थिति ईरान कर रहा होता अभी तक इजराइल में, तो छाती पीटो कार्यक्रम चल रहा होता। गजा की सिहरन पैदा करने वाली है। अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि इसमें कितने लोगों की जान गई, कितने घायल हुए, अभी ये खबर नहीं, कितना नुकसान हुआ। मौजूद लोग भाग दौड़ सी मच जाती है, समझ नहीं पाते कहां से मिसाइल गिरने वाली है। आम लोगों को कैसे टारगेट कर रहा है इजराइल गजा के अंदर, ये अपने आप में दहशत पैदा करने वाला। लेकिन इसका जवाब भी जल्दी मिल गया। पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो निकल कर कहां से आई है, बिल्कुल यो वेस्ट यानी कि पश्चिमी तेहरान से ही तस्वीर निकल कर सामने आई है। बिदगिना इलाका है जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम ने फिर से कुछ ऐसे ड्रोन और मिसाइल की खबर निकल कर आई थी जिस पर मिसाइल साइट से वहां पर एक्टिव नजर आया। ये देखिए वीडियो में साफ साफ बताया है, ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश की खबर है। ये वीडियो शेयर की गई है वहीद की तरफ से, जिसमें दिखाया गया है एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है पश्चिमी तेहरान में। कुछ नजर आता है, उसके फौरन बाद ही उस पर अटैक करता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। देखिए, एक्सप्लोजन हर्ड इन साउथ वेस्टर्न तेहरान, आई विटनेस सेज। ये खबर निकल कर आई कि वहां पर हमला हुआ है, जिसको लेकर अब तेहरान यानी ईरान में गुस्सा देखने को मिल रहा है। चलिए एक और वीडियो देख लीजिए। तो ये भी निकला, एक नया वीडियो है सोशल मीडिया पर, जिसमें दिखाया जा रहा है कैसे ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहा है। आसमान में संदिग्ध नजर आते ही कैसे उसे मार गिराया जा रहा है। ये अब आप सोचिए क्या हो सकता है, किसकी तरफ से हो सकता है, आप अंदाजा लगाइए। दरअसल मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि इजराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा, लेकिन वो हमला सिर्फ इसलिए कर रहा है कि 1-2 मिसाइल गिराकर, सिर्फ 1-2 मिसाइल कैसे भी ईरान में गिर जाए प्रमुख जगह पर, जिससे थोड़ी बर्बादी उनकी हो जाएगी, उनकी आत्मसंतुष्टि हो जाएगी। क्योंकि सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था इजराइल। ईरान ने कहा पहले मुझे संतुष्ट हो जाने दो, उसके बाद में बरशेवा शहर का नक्शा बदल दिया कि इस तरह से 3 से 4 घंटे गिरी मिसाइलों ने
बहुत बर्बादी की और उसके बाद ईरान ने कहा अब मैं सीज फायर करता हूं। इसके बाद से ही इजराइल की जनता नाराज चल रही है। एक तो तुमने नाक रगड़ी और नाक रगड़ने के बावजूद ईरान माना नहीं और उसने पूरे बर्शेवा को के हालात बदल कर रख दिए। इसको लेकर स्पष्ट तौर पर इजरायली में नाराजगी है जो बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ फूट रही है। अब उस नाराजगी को कम करने के लिए सिर्फ 1 या 2 मिसाइल दागने की कोशिश हर बार इजराइल कर रहा है। इससे पहले भी अपने एक पायलट को भेजा था जिस पर खबर निकली तो डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत ही सार्वजनिक तौर पर ट्वीट करके लताड़ लगाई थी इजराइल को कि पहली फुर्सत में पायलट से कहिए वो वापस लौटे, एक बारूद की कण ईरान में गिरनी नहीं चाहिए। उसके बाद कई ड्रोन्स भेजे थे बाद में रात के अंधेरे में, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का एक्टिव मोड पर है कि सारे के सारे ड्रोन मार गिराए गए। अब ये एक्टिविटीज निकलकर सामने आई है। अब आइए अगली खबर, पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ये हूती लड़ाके के चीफ, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। तो बतावा किया जा रहा हूती का दावा है कि बर्शिवा में इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बर्शिवा मैंने आपको बताया वही बर्शिवा जो तकरीबन 7 दिन तक तो अमूमन तेल अवीव 7 दिन तक बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, गलती करोगे तो किया, लेकिन उसके बाद साउथ इजराइल में गए थे और बर्शेवा को निशाना बनाया था। बहुत भारी तबाही की मैंने तस्वीर आपको दिखाई थी ईरान के हमले की। जो काम अधूरा छोड़कर चला, अधूरा तो नहीं मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स तबाह हो गई, जो बाकी बची बिल्डिंग्स है उसे अब यमन निशाना बना रहा है। क्या कहते हैं, बिशेरवा में इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। हमने इजराइल के बिरशिवा शहर में एक संवेदनशील लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। यमन फिलिस्तीनियों के समर्थन से पीछे नहीं हटेगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। आईडीएफ का जवाब मिसाइल को संभवतः सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया गया। यानी खुद आईडीएफ मान रहा है कि हाँ हूती लड़ाके ताबड़तोड़ हमला हम पर कर रहे हैं। इंटरसेप्ट करने की बात जो दावा किया जा रहा है, खुद सोचिए इंटरसेप्ट कैसे करोगे। खुद अमेरिका के अखबार बता रहे हैं कि आपके पास बारूद बचा ही नहीं, मसाला बचा ही नहीं, इंटरसेप्टर बचे ही नहीं, तो कहां से करोगे। दुनिया के सामने इजराइल फिर झूठ परोसने पर जुटा हुआ है। खास तौर पर आपने देखा भी जब ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा था तो विदेशी मीडिया के पत्रकारों को साफ साफ लफ्जों में डिटेन किया जा रहा था कि वो उस जगह ना जा पाए जहां पर लगातार बर्बादी हो रही है। उन्हें हिरासत में लिया जा रहा था, दूर रखा जा रहा था, खदेड़ दिया जा रहा था और अपने यहाँ जो चैनल से कह दिया गया था एक भी खबर नहीं चलनी चाहिए। याद करिएगा इजराइल के इंटीरियर मिनिस्टर है और ये गजा के अंदर हालात है इस तरह के आज भी, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया था कि अल जजीरा की रिपोर्ट देखता हुआ, अगर अल जजीरा चैनल कोई देखता हुआ या फिर हुआ कोई मिल जाए उसकी गिरफ्तारी कर ले पुलिस। ये तानाशाही अपनी इज्जत बचाने के लिए यही बिरशिवा में किया जा रहा है। ये कितना नुकसान हुआ, नुकसान तो साफ दिख रहा है वीडियो में। तो ये जरा कुछ वीडियो हैं, 2 वीडियो हैं, दोनों वीडियो पहले देखिए विस्तार से। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, दोनों वीडियो इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि बार बार ये दावा किया गया इजराइल की तरफ से भी और पश्चिमी मीडिया की तरफ से कि जनरल कानी जो है उनका इंतकाल हो गया। 13 जून 2025 को उनका इंतकाल हो गया था। मीडिया के मुताबिक वो सबके सामने आए थे। हाल ही में जब ईरान में जश्न मनाया जा रहा था वो सबके सामने आते हैं, सबके सामने आकर वो गले मिलते हैं। उस वीडियो को लेकर भी दावा कर दिया है कोई पुरानी वीडियो है। अब जब कई जो उनके कमांडर्स हैं, उनके जो साइंटिस्ट हैं जिनका इंतकाल वाकई हुआ था, उनका जब जनाजा निकला उसमें शामिल होने के लिए भी आए थे कि जनरल कारनी नजर आते हैं। ये कम से कम दहशत पैदा करने के लिए काफ़ी है, इजराइल के लिए भी अमेरिका के लिए भी, दोनों ही जगह बहुत दिक्कत पैदा करने के लिए काफ़ी है। हालत बहुत ख़राब है इनकी कि समझ नहीं पा रहे इसको कैसे जवाब दिया है। ऊपर से अब आपने देख ही दिया इजराइल का एक और मंसूबा नाकामयाब हुआ। यमन लगातार अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह से इन्होंने पंगा ले लिया और यकीन मानकर चलिए मैं फिर बोल रहा हूं कि अब बस 24 घंटे रह गए क्योंकि कल जो इन्होंने लेबनान पर हमला किया था उसके बाद से ईरान अलर्ट मोड पर है और इसका मुंह तोड़ जवाब जल्दी ही मिलने जा रहा है इजराइल को। नमस्कार। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से इजराइल का एक शहर जिसका नाम भी बताया गया बीरशेबा करके, जिसको पूरी तरह से यमन के हौतियों ने उसका नक्शा बदल कर रख दिया दोस्तों, और इजराइल के ऊपर हमले तेज कर दिए गए। बावजूद इसके फिर भी इजराइल इस वक्त जो है दोस्तों कयास लगाता हुआ नजर आ रहा है और उम्मीद करता हुआ नजर आ रहा है कि यमन की तरफ से और बड़े हमले हो सकते हैं। मानो कि इजराइल का समय इस वक्त बुरा चल रहा हो। इजराइल जिस तरह से नाक रगड़ता हुआ नजर आ रहा है ईरान के सामने कि सीज फायर करो, ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया, अभी नहीं, अभी पहले नुकसान करेंगे उसके बाद तुम्हारे साथ सीज फायर करेंगे, क्योंकि इजराइल या अमेरिका किसी के ऊपर अटैक करते हैं और उसके बाद थोड़ा बहुत अटैक दूसरी तरफ से किया जाता है, सही ये लोग सीज फायर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन ईरान ने सीधे तौर पर इनके सीज फायर को रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, और 4 घंटे तक इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागने के बाद ईरान के आयतुल्लाह खामनेई ने कहा
अब आओ नाक रगड़ो और अब हम सीज फायर करेंगे दोस्तों। लेकिन यमन के हौती ने इजराइल के एक शहर के ऊपर जो हमला किया वो वाकई में देखने काबिल है। तस्वीरें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाई गई है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।